हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम टू आवर स्टडी चैनल नक्स एकेडमी। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के सामान्य परिचय के बारे में, जिसमें आज टॉपिक कवर होगा क्या, उत्तर प्रदेश की राजनीतिक सीमाएं। ठीक है, कुछ पोर्शन हमने कवर कर लिया था लास्ट वीडियो में, तो मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि नेक्स्ट वीडियो हम क्या करेंगे, सीमाओं के बारे में जानकारी करेंगे। ठीक है, यानी उत्तर प्रदेश की सीमाएं किन राज्यों से मिलती हैं, या फिर किस देश से टच में है, या फिर उत्तर प्रदेश के कौन कौन से जिले किन किन राज्यों से सीमा साझा करते हैं। क्लियर है भाई? तो उत्तर प्रदेश की जितने भी तुम्हारा राजनीतिक जो सीमा है, उनसे जो भी रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, उन सबको आज हम कवर करके जाएंगे भाई। ठीक है, चलो। तो इसकी जो पीडीएफ है, पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और हर क्लास की पीडीएफ आपको मिलेगी। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन बोलता जाऊँगा, उसी हिसाब से आपको मैप के थ्रू बताता जाऊँगा भाई। ठीक है, चलो। पहले हम बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश 4 दिशाओं में फैला हुआ है। ठीक है, उत्तर, दक्षिण और आपका ये ईस्ट और आपका ये वेस्ट, पूरा पश्चिम। ठीक है, चलो। तो सबसे उत्तरी दिशा में कौन सा है? ठीक है, तो सबसे उत्तरी दिशा में थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। उत्तरी दिशा में अगर हम बात करते हैं तो उत्तरी दिशा में आपको दिख रहा होगा, एक तो आपका कौन सा है, हिमाचल। ठीक है, दूसरा आपका उत्तराखंड। ठीक है, तो ये तुम्हारे उत्तरी दिशा में पड़ते हैं। दूसरी बात, हम अगर दक्षिण में जाएं तो दक्षिण में देख लेते हैं। ठीक है, दक्षिण दिशा में कौन कौन सा है? दक्षिण में देखिए, तो दक्षिण में आपको दिख रहा होगा साफ साफ कि मध्य प्रदेश और दूसरा आपका छत्तीसगढ़। ठीक है, तो मध्य प्रदेश और ये नीचे रहा आपका छत्तीसगढ़, ये बिल्कुल इधर की साइड में। ठीक है, तो इस मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ आपके पड़ते हैं दक्षिणी दिशा पे। अब ईस्ट की बात कर लेते हैं। ठीक है, इसमें आपको दिख रहा होगा, साफ साफ नजर आ रहा है, एक तो आपका बिहार और दूसरा आपका झारखंड। ठीक है, और वेस्ट में क्या है आपका? वेस्ट में एक तो हरियाणा दिख रहा है। ठीक है, ये हरियाणा आपका ये रहा, और एक राजस्थान। तो उत्तरी दिशा में हिमाचल और उत्तराखंड, और आपका साउथ में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ईस्ट में बिहार और झारखंड, और वेस्ट में आपका हरियाणा और राजस्थान। ठीक है, तो ये तो रही आपकी क्या, यानी कि कुछ जो आपके राज्य हैं, यानी उत्तर प्रदेश के अलग बगल में, यानी कि जो राज्य है तो वो कौन कौन सी दिशा में टच में है, यानी कि नॉर्थ में कौन टच में है, वेस्ट में कौन टच में है, साउथ में कौन टच में है, और ईस्ट में कौन टच में है। ठीक है, तो हम अभी इनसे बात करते हैं उत्तराखंड से। ठीक है, सबसे पहले एक चीज़ और बता देता हूँ, यानी उत्तर प्रदेश की जो सीमा है, तो उससे आपसे पूछता है कि कितने राज्य लगे हुए हैं, और उन राज्यों को बताना है आपको। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश की सीमा से आपके कुल 8 राज्य लगे हुए हैं। कौन कौन से काउंट कर लेते हैं। ठीक है, 8 राज्य हैं और एक देश है जो कि आपको सामने नजर आ रहा होगा, कौन सा है, नेपाल। ठीक है, चाइना बाहर है, टच में कौन है, नेपाल है। तो यहाँ से लेके आपका पूरा ये यहाँ तक, यानी कि आपका ये क्या है, नेपाल रहेगा पूरा। ठीक है, चलो। तो राज्य गिनते हैं, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, हरियाणा, और उसके बाद अगर आप दिल्ली को काउंट कर रहे हो तो बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि ये केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, फिर उसके बाद आपका छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि आपके कितने हैं, 8 राज्यों की सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है। पहला क्वेश्चन, यानी कि उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है, 8 राज्यों से। कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, तो एक केंद्र शासित प्रदेश है। कितने देश टच में हैं? तो एक देश है, जो कि इसका नाम है क्या, नेपाल। ठीक है भाई, चलो, पहली चीज ये क्लियर हो गई। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि उत्तराखंड से हम शुरू कर लेते सॉरी, उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड में आप बताइए कि उत्तराखंड से सीमा साझा करने वाले उत्तर प्रदेश के कितने जिले हैं। ठीक है, तो आपको उत्तर प्रदेश के जिले बताने हैं। पहला आपको दिख रहा है सहारनपुर, फिर उसके बाद मुजफ्फरनगर, बिजनौर, फिर उसके बाद मुरादाबाद, फिर उसके बाद रामपुर, फिर उसके बाद बरेली, फिर उसके बाद पीलीभीत। ठीक है, तो कुल मिला के 7 जिले हो गए जो उत्तराखंड की सीमा से क्या करते हैं, साझा, अपनी सीमा से साझा करते हैं। ठीक है, तो 7 जिले हैं, काउंट कर लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते जाओ और नोट करते जाओ भाई, कितने जिले हैं, कौन कौन से जिले हैं। ठीक है, पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाले जिले, अब नेपाल को ले लेते हैं।
कहाँ गया नेपाल, ये रहा। ठीक है, चलो यहाँ से हम नेपाल को जूम कर लेते हैं, ये रहा भाई। चलो भाई, नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाले जिले, तो कुल कितने जिले हैं, काउंट करते हैं। पहला यानी कि आपका आ गया पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, फिर उसके बाद है आपका ये है आपका बहराइच, फिर उसके बाद आपका श्रावस्ती, फिर उसके बाद बलरामपुर, फिर सिद्धार्थनगर, फिर उसके बाद आपका महाराजगंज। कितने जिले हो गए कुल मिला के, ये नेपाल से भी 7 और आपके उत्तराखंड से भी 7। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखें। अब पूर्वी सीमा पर स्थित जिलों की संख्या बताइए, यानी पूर्वी सीमा पर कितने हैं आपके, पूर्वी सीमा पर ईस्ट में आ जाओ, ये आ गई आपकी पूर्वी सीमा। ठीक है भाई, चलो पूर्वी सीमा काउंट करना है आपको। तो सबसे पहला है आपका कुशीनगर, क्या है, कुशीनगर। उसके बाद आपका है देवरिया, फिर उसके बाद आपका है बलिया, फिर गाजीपुर, फिर उसके बाद है आपका चंदौली, फिर उसके बाद है सोनभद्र। ठीक है, तो पूर्वी सीमा पर कुल कितने जिले हैं, ये कुल मिला के आ रहे हैं आपके 6 जिले। ठीक है, तो तीसरा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, यानी पूर्वी सीमा पर स्थित जिले, कुल कितने जिले, 6 जिले। अब आ जाओ, यानी पूरी सीमा देख लेते हैं, नीचे से चलते दक्षिण में देख लो। दक्षिण में बताइए, यानी दक्षिणी की सीमा पर कुल कितने स्थित जिले हैं। ठीक है, तो काउंट कर लेते हैं। कहाँ से दक्षिणी सीमा है, सोनभद्र से, सोनभद्र, फिर उसके बाद आपका मिर्ज़ापुर, प्रयागराज, चित्रकूट, बांदा, महोबा, फिर उसके बाद आपका झांसी और एक ललितपुर। तो दक्षिणी सीमा पर कितने हो गए, यानी कि आपके कुल मिला के 8 हो गए। ठीक है, तो दक्षिणी सीमा पर कितने जिले हैं, 8 जिले क्या हैं, स्थित हैं। अब आ जाओ पश्चिमी सीमा पर स्थित जिले, वेस्ट में आ जाओ। ठीक है, चलो तो कहाँ से शुरू होगा, ऊपर से हम देखते हैं तो आपका सहारनपुर से काउंट होता है, तो सहारनपुर से काउंट करेंगे। सबसे पहला सहारनपुर, ठीक है, उसके बाद आ जाओ सहारनपुर हो गया, फिर आपका शामली, शामली के बाद आपका बागपत। ठीक है, बागपत के बाद आपका आ जाता है गाजियाबाद, फिर उसके बाद गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, गौतम बुद्ध नगर के बाद आपका आ जाता है क्या, अलीगढ़ और मथुरा दोनों ले लेते हैं। अलीगढ़ ये रहा छोटा सा, ये ग्रीन में आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ, ये रहा अलीगढ़, छोटा सा पोर्शन आता है। फिर उसके बाद मथुरा के बाद आगरा के बाद ये आपको दिख रहा होगा इटावा के बाद आपको जालौन के बाद ये झांसी तुम्हारा पश्चिमी दिशा में भी आता है और तुम्हारा ये दक्षिणी दिशा में भी आता है। फिर उसके बाद तुम्हारा ललितपुर। ठीक है, तो टोटल मिला के कितने हो गए इधर पश्चिमी सीमा पर 12। तो ये 12 जिले अपने क्या है, पश्चिमी सीमा पर स्थित हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन कि हिमाचल प्रदेश को स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है। हिमाचल प्रदेश की पूछा है तो हिमाचल प्रदेश में पहुंच जाते हैं। देखो भैया साफ साफ नजर आ रहा है, एक छोटा सा पोर्शन अपना जाता है सहारनपुर का, किसका, सहारनपुर का। ठीक है, तो सहारनपुर का क्या है, यानी जो हिमाचल प्रदेश से टच करने वाला जिला कौन सा है, सहारनपुर, याद रखना भाई। बिहार को स्पर्श करने वाला जिला, ठीक है, बिहार को देख लेते हैं। बिहार को स्पर्श करने वाले जिलों की संख्या बताइए। चलो काउंट करो बिहार को स्पर्श करने वाले जिलों की संख्या। पहला आपका बिहार पूरा अपना कहाँ से है, यहाँ से ऊपर से, ठीक है, कहाँ से, यहाँ से लेके पूरा आपका ये बिहार चल रहा है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो ये काउंट करना है। पहला महाराजगंज, फिर उसके बाद आपका कुशीनगर, देवरिया, फिर ये बलिया, यानी कि ये पूरा काउंट होगा कहाँ तक, तुम्हारा सोनभद्र तक। ठीक है, बलिया के बाद गाजीपुर के बाद चंदौली के बाद आपका सोनभद्र। तो कुल कितने जिले हो गए, ये कुल मिला के 7 जिले हो गए जो बिहार को क्या करते हैं, टच करते हैं। ठीक है, यानी कि बिहार के साथ सीमा साझा करते हैं। कुल कितने जिले, 7 जिले। ठीक है, अब नीचे ले लो छत्तीसगढ़ को स्पर्श करने वाले जिले कितने हैं, एक ही अकेला। ठीक है, छत्तीसगढ़ की सीमा कुछ इस तरीके से है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरी तुम्हारी इस तरीके से कुछ। ठीक है, फिर उसके बाद ये झारखंड की सीमा है यहाँ से। तो ये अकेला सोनभद्र जो है ये छत्तीसगढ़ की सीमा को क्या करता है, साझा करता है, छत्तीसगढ़ की सीमा को साझा करता है अकेला। कौन सा जिला, सोनभद्र। ठीक है, इसके बगल में मध्य प्रदेश दिया हुआ है। तो मध्य प्रदेश को स्पर्श करने वाले जिलों की कुल संख्या कितनी है, तो मध्य प्रदेश का काउंट कर लेते हैं। कहाँ से होगा शुरू, आपका सोनभद्र से, तो सोनभद्र, फिर उसके बाद मिर्ज़ापुर, प्रयागराज, चित्रकूट, बांदा, महोबा, झांसी और ललितपुर,
उसके बाद आपका देखो मध्य प्रदेश यहाँ भी है, तो ये आपका झांसी भी आ जाता है, झांसी आ गया, ललितपुर हो गया, फिर उसके बाद जालौन, इटावा, इटावा, और उसके बाद आपका एक और शहर आ जाता है, कौन सा, आगरा। ठीक है, तो यहाँ तक ये आपकी, फिर उसके बाद राजस्थान की सीमा यहाँ से शुरू हो जाती है। तो आगरा का छोटा हिस्सा ये तुम्हारा मध्य प्रदेश में। कुल कितने जिले हो गए, तो कुल हो गए आपके मध्य प्रदेश को टच करने वाले जिले 11 हो गए भैया। ठीक है, क्लियर हुआ मध्य प्रदेश तक। अब उसके बाद ऊपर चले जाओ राजस्थान पे, मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान। राजस्थान को स्पर्श करने वाले कितने जिले हैं, ठीक है, तो 2 ही जिले हैं। कौन कौन से हैं, एक तो आपका आगरा और एक आपका मथुरा। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ से ये तुम्हारी कहानी किसकी शुरू हो जाती है, हरियाणा वाला पोर्शन आ जाता है। तो हरियाणा को स्पर्श करने वाले जिलों की संख्या के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, तो आपका हो गया मथुरा, ठीक है, अलीगढ़, गौतम बुद्ध नगर, 3 तो आपके यहाँ से हो गए। ठीक, हरियाणा क्षेत्र तुम्हारा थोड़ा सा ऊपर की साइड में और पड़ता है, तो इधर भी देख लेते हैं कौन कौन से हैं। एक तो आपका बागपत, शामली और एक सहारनपुर। ठीक है, तो कुल मिला के 6 जिले हैं जो हैं आपके हरियाणा को स्पर्श करते हैं। अब एक लास्ट बच रहा है आपका दिल्ली, जो कि केंद्र शासित प्रदेश है। ये तुम्हारा 2 जिलों को स्पर्श करता है, एक तो आपका गौतम बुद्ध नगर और एक आपका गाजियाबाद। ठीक है, गौतम बुद्ध नगर और एक आपका गाजियाबाद। ठीक है भाई, तो ये हैं आपके क्या, यानी कि कुछ जिलों को स्पर्श करने वाले, कुछ राज्यों को स्पर्श करने वाले जिले, जो कि 8 राज्य हैं। तो 8 राज्यों को और एक केंद्र शासित प्रदेश को हमने सभी को एक एक करके देख लिया है। क्लियर है, चलो अब कुछ इस तरीके से भी पूछा जा सकता है आपसे क्वेश्चन, बताइए कि 3 राज्यों को स्पर्श करने वाला कौन सा जिला है। ठीक है, यानी जो कि 3 राज्यों को स्पर्श करने वाला जिला हो कौन सा है, तो आपको बताना है। ठीक है, चलो तो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और एक हरियाणा। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और एक हरियाणा। ठीक है, ये 3 राज्य हैं, इनको स्पर्श कौन करता है, ये सहारनपुर। ठीक है, कौन करता है, सहारनपुर। ठीक है भाई, तो ये सहारनपुर हो गया 3 राज्यों को स्पर्श करने वाला जिला, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। नेक्स्ट बात करते हैं 4 राज्यों को स्पर्श करने वाला जिला। ढूंढिए जरा इसमें 4 राज्यों को स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है। ठीक है, उत्तराखंड हो गया, इधर से उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, फिर हरियाणा, फिर राजस्थान, मध्य प्रदेश हो गया, इधर मध्य प्रदेश है, ये पूरा तुम्हारा यहाँ तक। ठीक है, फिर उसके बाद छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, फिर ये इस तरीके से मैपिंग है कुछ। तो सोनभद्र जो है ये 4 राज्यों को क्या करता है, स्पर्श करता है। कौन कौन से, एक तो आपका बिहार, यहाँ से बिहार, फिर आपका एक झारखंड, यहाँ से छत्तीसगढ़ और यहाँ से आपका ये मध्य प्रदेश। ठीक है, तो 4 राज्यों को ये स्पर्श करता है तुम्हारा सोनभद्र। ठीक है, तो याद रखना 3 राज्यों को स्पर्श करने वाला जिला सहारनपुर, 4 राज्यों को स्पर्श करने वाला जिला सोनभद्र। ठीक है, अब बताओ वह जिला जो तीनों ओर से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है कौन सा है। साफ साफ नजर आ रहा होगा, एकमात्र आपका कौन, ललितपुर। यानी कि इधर से इधर से इधर से, यानी तीनों ओर से किससे घिरा हुआ है, मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। अब ये बताइए कि आगरा किन राज्यों को स्पर्श करता है। आगरा तो एक तो यहाँ से कर रहा है आपका मध्य प्रदेश को, और यहाँ से कर रहा है आपको राजस्थान को। ठीक है, तो हो गया आगरा, मध्य प्रदेश और राजस्थान को। अब बताइए मथुरा किन किन राज्यों को स्पर्श करता है। ठीक है, तो 2 राज्य हैं, सभी को पता है तुम्हें, क्या, मथुरा एक यहाँ से कर रहा है किसको, राजस्थान को, और एक यहाँ से कर रहा है तुम्हारा एक हरियाणा को। ठीक है, तो हरियाणा और राजस्थान को 2 राज्यों को क्या करता है, स्पर्श करता है। अब बताइए गौतम बुद्ध नगर किन किन राज्यों को स्पर्श करता है। तो गौतम बुद्ध नगर हमारा ये रहा। ठीक है, गौतम बुद्ध नगर एक करता है, तो आपका हरियाणा, सॉरी 2 राज्य नहीं है, तो 1 राज्य है और एक केंद्र शासित प्रदेश है, हरियाणा और दिल्ली। ठीक है, तो ये है आपका 2, एक राज्य को स्पर्श करता है और एक केंद्र शासित प्रदेश को स्पर्श करता है। अब बताओ महाराजगंज किसके साथ सीमा स्पर्श करता है। महाराजगंज ये रहा अपना महाराजगंज, तो ये एक तो देश है जो कि नेपाल के साथ सीमा साझा कर रहा है, और इधर से छोटा सा पोर्शन दिख रहा होगा आपको ये, तो यानी कि ये वाला ये छोटा सा पोर्शन, तो ये करता है आपका किसको, बिहार को। ठीक है, तो ये इधर की साइड में पूरा बिहार है। तो महाराजगंज एक देश है नेपाल और एक राज्य है बिहार, इनको स्पर्श करता है। अच्छा एक चीज़ और बताइए कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच में एक नदी सीमा साझा करती है, वो कौन सी नदी है, वो है आपकी यमुना नदी। ठीक है, इसका भी याद रखना। अब नेपाल की सीमा उत्तर प्रदेश से लगी हुई है अपनी, यहाँ से लेके पूरी यहाँ तक। ठीक है,
यहाँ से पूरी यहाँ तक, ये कितने किलोमीटर की है? ये है आपकी 579 किलोमीटर, 579 किलोमीटर की सीमा साझा करती है। अब इस पर कौन कौन से आपके राज्य लगे हुए हैं, ठीक है? तो आपका पीलीभीत हो गया, ये आपका लखीमपुर खीरी, ये आपका बहराइच, फिर उसका श्रावस्ती, फिर उसके बाद आपका बलरामपुर, फिर उसके बाद आपका सिद्धार्थनगर और एक महाराजगंज, ठीक है? तो ये 579 किलोमीटर की सीमा साझा करता है ये नेपाल देश, ठीक है भाई। चलो अब बताओ एक क्वेश्चन और, कि उत्तर प्रदेश की सीमा जो है आपकी उत्तराखंड से लगती है, ठीक है? उत्तराखंड से, तो उत्तराखंड के कितने जिले हैं जो कि इसके साथ सीमा साझा करते हैं, ठीक है? यहाँ से लग रही है आपकी उत्तराखंड, ये रहा। तो उत्तराखंड में एक तो आपका यहाँ से अगर हम देखते हैं तो उत्तर प्रदेश के कितने ज़िले हैं? सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, इसे देख लिया था हमने पूरा पीलीभीत तक, ठीक है? अब उत्तराखंड के कितने ज़िले हैं? 5 ज़िले हैं भैया। कितने ज़िले हैं? 5 ज़िले हैं, तो इसको भी याद रखना, ठीक है? और ये मैंने तुम्हें बता ही दिया कि आपका उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से? 8 राज्य हैं, 1 केंद्र शासित प्रदेश है और 1 आपका देश है, तो टोटल हो गए 10, ठीक है? तो इसको याद रखना। तो ये रहा आपका सीमाओं से रिलेटेड पूरा डाटा। इसके अलावा और कुछ कहानी नहीं बनती है, यही सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो इसकी पीडीएफ जो है आपको पीडीएफ मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, तो वो वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है? तो नेक्स्ट मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।